हेलो बच्चों, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट द मिसलेनियस ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 13। नाउ सारी चीजें पढ़ ली, सारी एक्सरसाइज से कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट मिसलेनियस। नाउ मिसलेनियस टफ नहीं है, आसान है, इजीली हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है। फाइंड पी बी बाय ए, मुझे क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। ये किस में आता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। याद करो पहली एक्सरसाइज 13.1। नाउ फर्स्ट कंडीशन कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट समझते हो क्या होता है? कि ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल है। ए के सारे एलिमेंट बी में अवेलेबल है। आई थिंक सब लोग को वो आइडिया है सबसेट क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। चलो, अब ए सबसेट है बी का, तो डेफिनेटली हम लोगों को पता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए होगा, हाँ कि ना? भाई दोनों के बीच में कॉमन निकालना है। जो बी है उसमें ए के एलिमेंट ऑलरेडी है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? ए ही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी, और दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लगाई मैंने, तो इसका मीनिंग यही हुआ। दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी पुट करो, ऐसा समझ सकते हैं अपन। तो क्या आएगा? दिस वन। सो अब मुझे निकालना है, देखो बी बाय, हमको पता है फॉर्मूला, अपॉन पी ए। इसकी वैल्यू क्या है? ये पी ए अपॉन पी ए। पी ए से पी ए कैंसिल, तो आंसर क्या आया? 1। तो आंसर क्या होगा इसका? अगर ए सबसेट है बी का तो आंसर विल बी 1। क्या फंड है? क्लियर, आसान, बहुत इजी। चले अपन आगे। नाउ सेकंड पे आते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी, माने ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में मैं क्या कहूंगा? 0। फाई मतलब खाली, और प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में अपन क्या कहेंगे? 0। सो वापस हम सबको पता है कि आंसर क्या आएगा? है ना। तो इसका क्या है? 0 अपॉन पी ए, तो आंसर विल बी 0। क्या टफ था? बहुत आसान है ना। फालतू में क्वेश्चन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इजी क्वेश्चन को फटाफट करते हुए अपन आगे चलेंगे। पर चीज़ें कैसी लग रही है गाइस, मुझे कमेंट से बताओ। प्रोबेबिलिटी मुझे पता है कुछ लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, पर गाइस बोर ना हो, चैप्टर ईजी है, स्कोरिंग है, जो बेस थ्योरम है, ये जो चीज़ें हैं जो आती है 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, और दीज आर ऑफ 1 मार्क्स। क्लियर है? चले, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड के बारे में। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है? अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, ठीक है, 2 बच्चे है ना। 2 बच्चे किस तरह बच्चे हैं, ठीक है, यहाँ पर जरा देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल। इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज ए मेल। यहाँ पे कुछ बात चल रही है मेल और फीमेल के, जरा याद करो। शायद तक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अपन ऐसा क्वेश्चन किया है जहां मेल और फीमेल था। क्वेश्चन सेकंड पार्ट पढ़ो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। अच्छा, फीमेल भी आ रही है। इट इज नोन दैट द एल्डर चिल्ड्रन इज ए फीमेल। यहाँ पे बात हो रही बच्चा एल्डर, मतलब यंगर और एल्डर की बात भी हो रही है कि पहले लड़का हुआ या बाद में लड़की हुई, कैसे क्या हुआ। याद करो अपन ने पॉइंट 1 में 13.1 में डिस्कस किया है। याद करो जहां मैंने बोला था किसी बच्चे को दिक्कत आता है कि कौन यंग है और कौन एल्डर है, ऐसा कोई तो था, ठीक है। चलो कैसे करेंगे अपन? तो पहले मुझे बनाना है यहाँ पे सैंपल स्पेस, ठीक है। कि चलो मानो पहले बॉय हुआ, बाद में भी बॉय हुआ, फिर बॉय हुआ, फिर गर्ल हुई, या पहले गर्ल हुई बाद में बॉय हुआ, और दोनों के दोनों ही क्या हुई? गर्ल हुई, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है यंग और एल्डर की। क्लियर है? अब एल्डर माने जो हम 2 भाई बहन हैं, तो एल्डर माने जो बड़ा भाई है। अब बड़ा कैसे होगा? जब वो पहले पैदा हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे बॉय और गर्ल में एल्डर ब्रदर कौन है? बॉय, और यंग कौन है? गर्ल। यहाँ पे एल्डर और ब्रदर बताओ, एल्डर और यंग कौन है? एल्डर गर्ल होगी और यंग बॉय होगा, ऑब्वियसली। क्लियर है ना? फंडे क्लियर है? यंग और वो एल्डर वाले। मुझे अक्सर बचपन में कंफ्यूजन होता था, इसलिए बता दिया मैंने आपको ना। अब ये सैंपल स्पेस कैसे डिसाइड किया? सर कैसे बनेगा? जब मैंने ये दोनों पार्ट को पढ़ा, चीजों को समराइज किया कि चाहिए क्या, लड़का लड़की किस तरह चाहिए, तो ये दोनों क्वेश्चन को पढ़ा,
देन वी हैव एनालाइज, नॉट बाय रीडिंग दिस लाइन, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पढ़े तब समझ में आया। चलो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देखो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब क्वेश्चन किसका है भाई? अब तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि यार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट बेस थ्योरम, पर इस क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग एग्जाम में कैसे जज कर पाएंगे कि सर यार ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये बेस थ्योरम है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये कौन सा है? हाउ वी विल गेट टू नो? ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रंस आर मेल। इट इज नोन दैट, ये लाइन मुझे दर्शाती है, कौन बता सकता है? इट इज नोन दैट, ये बात है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, कि याद है दो प्रोबेबिलिटी, एक का होना दूसरे पे डिपेंड करता है, E अपॉन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F ऑलरेडी अकर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उठाओ अपने नोट्स, देखो, पलटो। इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। तो ये लाइन मुझे शो करेगी कि भाई हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो E अपॉन F, अल्टीमेटली मेरे को निकालना है E अपॉन F। E और F कौन है? इवेंट है। तो E कौन है? एटलीस्ट देखो बोथ चिल्ड्रंस आर मेल, तो कौन कौन आएगा? बॉय और बॉय आएगा, ठीक है। चलो F पे आ जाओ। इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, एटलीस्ट वन या वन से ज्यादा, तो कौन कौन है? BB, BG और GB, ठीक है। नाउ इफ वी रिमेंबर द फॉर्मूला, तो E इंटरसेक्शन F क्या होगा? सिर्फ BB होगा, दोनों में कॉमन। सो गाइज वी नो दैट, वी नो वेरी वेल कि E क्या आ रहा है? 1/4। PF क्या आएगा? 3/4। और PE इंटरसेक्शन F क्या आएगा? 1/4। हाँ कि ना? अरे हाँ या ना तो बोलो। अब चलो चलो चलो, सब मेरे साथ चल रहे हैं यहाँ पे। मैं मानता हूँ कि सब लोगों ने पढ़ लिया है इतना, तो जरा फॉर्मूला बोलो प्लीज प्लीज, बोलो 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 बोलो, क्या हुआ? हाँ 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 बिल्कुल सही। अपॉन अपॉन PF या PE? PF। तो ये कितना है? 1/4। और PF कितना है? 4 से 4 गॉन, 1/3। क्या फंडा क्लियर है? अरे क्या फंडा क्लियर है? पक्का चले अपना गई। चलो सेकंड पार्ट पे आते हैं अपन। क्लियर है? सेकंड कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल। अच्छा, इफ इट इज नोन एंड, मतलब एक चीज, एक प्रोबेबिलिटी मुझे पता है, इफ इट इज नोन एंड द एल्डर चिल्ड्रन इज अ फीमेल, ठीक है। तो E क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रंस आर फीमेल। तो E क्या है? गर्ल और गर्ल। F क्या आएगा? द एल्डर चिल्ड्रन इज फीमेल, मतलब पहले पैदा होने वाली लड़की हो, फर्स्ट। मेरे भाई बहन में अगर है तो पहले सिस्टर होनी चाहिए, तो सिस्टर पहले कहाँ हो रही है? तो यहाँ हो रही है और एक यहाँ हो रही है, पहले गर्ल और पहले गर्ल। क्या बात क्लियर? पक्के से? चलो सो, और E इंटरसेक्शन F क्या आ रहा है? G और G मुझे बताएंगे जरा कि PF कितना आ रहा है? 2/4। 4 क्यों सर? अरे 1 2 3 4। चलो, और E इंटरसेक्शन F कितना? 2/4। तो भाई साहब ये निकालना है अपन को। फॉर्मूला क्या है? तो ये कितना है? 2/4। ये कितना है? यहाँ पे मुझे एक नंबर का गलती कर दी मैंने। एक यहाँ पे क्या है? इंटरसेक्शन G एक ही तो आ रहा है, 1/4। देखा, गलती हो जाती है। चलो, किस किसने पकड़ी? पकड़ी, वेरी गुड, शाबाश। और यहाँ पे 2/4, 4 से 4 गॉन, 1/2। क्लियर है फंडा? पक्का? श्योर? कैसा लगा? इजी है? कराए अपने 13.1 में क्वेश्चन करे हैं बच्चा लोग अपन ने। क्लियर? चले पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। सो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इट्स योर टारगेट टू जज कि कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन पढ़े सब लोग, बट मेक श्योर सबकी एक्सरसाइज में अच्छी कमांड हो, ठीक है। सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव अ ग्रे हेयर, ठीक है। ग्रे हेयर, मैन और फीमेल, ठीक है। वुमेन है, फीमेल ऑब्वियसली, हैव अ ग्रे हेयर
a gray haired person is selected at random. A gray haired person is selected at random. What is the probability of a person? What is the probability of a person? It's being a male. बच्चों एक ग्रे हेयर वाले बंदे को सेलेक्ट किया, एक पर्सन है जिसका ग्रे हेयर उसको सेलेक्ट किया, तो ये मांग रहा है कि द पर्सन बीइंग अ मेल इस किसकी याद दिलाता है? बेस थ्योरम। किस किस को क्लिक हुआ? दिस वाज अ बेस थ्योरम गाइस। किस किस को क्लिक हुआ? ठीक है, आप है क्योंकि मेल और फीमेल दोनों है, उसमें से ग्रे हेयर कॉमन आ रहा है, ग्रे हेयर कॉमन आ रहा है, अज्यूमिंग दैट दे आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। इस लाइन ने मेरी बहुत हेल्प करी है, बहुत हेल्प करी है टू सेलेक्ट इट्स अ मेल और अ फीमेल। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ अज्यूमिंग दैट दे आर इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, तो आप लोगों ने जज किया कि ये किसका पार्ट का क्वेश्चन है। चलो अब लेट इवन मान लेते हैं कि पहले मैन आ रहा ना, सेलेक्टेड पर्सन इज अ मैन। ठीक है, और E2 कौन है? सेलेक्टेड पर्सन इज अ वुमन। एज सिंपल एज दैट। तो हमको निकालना, अच्छा किन किन लोगों को मेरा तरीका याद है, किन किन लोगों को याद है, मेक श्योर याद करो। नीचे फिक्स आती है, फिक्स कौन है? फिक्स कौन है? सेलेक्टेड पर्सन हैज ग्रे हेयर। किन किन लोगों ने मुझसे बेस थ्योरम पढ़ा? जो लोग नए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, मेक श्योर मेरा वीडियो देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपको बेस थ्योरम का। मैंने बहुत अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है, प्लीज देखना वहां पे जाके। हमको निकालना है मैन, मेल निकालना है। ठीक है, तो मैन ये रहा, तो E1 क्लियर है। नीचे फिक्स आता है, सबको याद है, ये टेबल बनती है PE1 और PE2, मतलब मेल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और फीमेल को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो दे आर इक्वल नंबर्स, मतलब हाफ और हाफ, इक्वल नंबर्स ऑफ मेल और फीमेल। जैसे 100 हुए तो 50 मेल और 50 फीमेल, तो मेल को करने की क्या होगी? 50/100, दैट इज हाफ, तो डायरेक्टली अपन हाफ लिखते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा? ऊपर A नीचे E1, इसका रिवर्स याद आ रहा है किसी को? ये E2/A, तो ये कितना हो जाएगा? क्या बोला मैं? वो मेल जिसके ग्रे हेयर है, वो नंबर्स ऑफ मेल या प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल जिसके ग्रे हेयर्स है, कौन है? 5%। कितने हैं बच्चा? 5%, मतलब 5/100। और इधर कितना आएगा फीमेल के लिए? 0.25/100। क्या किसी को कोई आपत्ति है क्या? नहीं है ना? चलें अपन आगे। चलो ये सब चीजें आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना बच्चों। वो एक टेबल है, दैट इज अ रफ डायग्राम, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू कैन ड्रॉ बट उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। मिसलेनियस इज जस्ट ए रिविजन ऑफ ऑल एक्सरसाइज। ठीक है, P ये 0.25/100 है ना। एक काम करते हैं, पॉइंट हटाओ, काटो, 4 टाइम्स गया, बरोबर, कोई दिक्कत नहीं है। चले ना, हम सबको पता है कि पहले आयुष सर अपने तो आंसर ले आते हैं, फॉर्मूला बाद में बनाते हैं अपन। ठीक है, तो A/E1/A। ना मुझे ये चाहिए, फंडे याद है ना, अच्छे से याद है ना। ठीक है, ठीक है, प्लस 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 हाफ इंटू 25/400। यार 25 जम नहीं रहा है मुझे यार। एक काम करो ना, इसको ऐसे ही रहने दो, हटाओ इसको, काटो, मेरे को नहीं जमता, नहीं जम रहा ना, जम रहा है कि नहीं जम रहा, दिक्कत करेगा, दिक्कत, हटाओ इसको, मत करो, अपने 0.25/100 रहने दो यार, है ना। आपको ट्रिक पता है ना मेरी, आपको बेस सेम है, 2 और 100, 2 और 100, 2 और 100 काट दो, माथा फोड़ी खत्म करो यार, इतना हेडेक नहीं पालना अपने। 5 +
0.25, तो क्या हो जाएगा 5/5.25 गया ऊपर। ठीक है, काटो इसको 105 कितना काटा 20/21। तो दिस वॉज क्वाइट ईजी। मुझे पता है कई बच्चों को एलसीएम में तकलीफ आती है, इससे अच्छा है कि ज़्यादा अच्छा बेटर ऑप्शन है आप इसको फॉलो करो। मुझे ज़्यादा ये जम रहा है, कैसा लगा, हटाओ ये नहीं जमा मुझे। क्लियर है फंडे। फॉर्मूला लिखना है क्या, लिखना है फॉर्मूला, लिख दो फॉर्मूला। कौन कौन लिख सकता है फॉर्मूला, किस किस को आता है, किस किस को याद है, इसको उल्टा याद आ रहा है किसी को। बेस थ्योरम काफी इजी है। चलो क्लियर है, परफेक्ट। चले अपन आगे, पॉज है वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। ठीक है, चलो। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं ना। 4th अमेजिंग क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे बट ठीक ठाक क्वेश्चन तो है ही है ना। Suppose that 90% people are right-handed. What is the probability that at most? What is the probability that at most 6 of the random sample of 10 people are right-handed? बात चल रही है 10 में से 90% people क्या है right-handed है, तो मतलब what is the probability that at most 6 of the random sample of 10 people are right-handed? ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, चीज समझ रहे हैं यहाँ पे। 90% पीपल आर राइट हैंडेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 6 ऑफ द रैंडम पीपल। भाई 10 रैंडम पीपल निकालता हूँ, 10 में से नहीं है, 10 एक रैंडम पीपल निकालता हूँ जिसमें से 6, ठीक है ना, एटमोस्ट 6 आर राइट हैंडेड लोग निकले ना। क्वेश्चन किसका है ये, बाइनोमियल ट्रायल्स का। ठीक है, यहाँ पे वो देखनी पड़ेगी सक्सेस और फेलियर। तो बात चल रही है राइट हैंडेड, राइट हैंडेड, राइट हैंडेड। ठीक है, यहाँ पे तो P माने सक्सेस, सबको याद है ना। तो 90% मतलब 9/10। तो फेलियर क्या हो जाएगी, ये कौन है, राइट हैंडेड पीपल। ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 1 - P होता है, हम सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज फेलियर। नाउ डू वी रिमेंबर द फॉर्मूला, डू वी रिमेंबर द फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला, अरे भाई x = k। ऐसे क्या कर रहे हो, कौन कौन बोला सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। p पे आएगा k और q पे आएगा n - k। याद आया किसी को फॉर्मूला। नाउ क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। क्या पूछा इसने, एटमोस्ट 6 पीपल। प्लीज इमेजिन 10 जने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देख रहे हैं आप लोग। मुझे बोला एटमोस्ट 6, एटमोस्ट 6 माने 6 या 6 से कम, हाँ कि ना, गलत बोला क्या, मैं नहीं बोला। एटमोस्ट 6 माने 6 या 6 से कम। बात क्लियर है, पक्के से श्योर। तो 6 या 6 से कम, फंडे क्लियर है। तो या तो ये करूं कि NC 0 से लेके प्लस NC 2 प्लस NC 3 4 5 और 6 को ऐड करूं, है ना। वैल्यू नहीं निकालनी भाई, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, हमको सिर्फ लिखना है। या देयर इज वन मोर ऑप्शन, देयर इज वन मोर ऑप्शन। हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, एटमोस्ट 6 पीपल, बरोबर। माने x 6 या 6 से कम, बराबर। आई कैन राइट लाइक दिस 1 - P x = 7। क्या याद आ रहा है सबको, Px = 10। 1 - टोटल प्रोबेबिलिटी में से मैंने ये माइनस कर दिया। यहाँ 4 है, वहाँ 7 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज क्वाइट ईजी। अब मैं सबको सॉल्व करूँ, एक और ऑप्शन रहता है मेरे पास, चलो वो बाद में सिखाऊंगा मैं आपको, कंफ्यूज हो जाओगे आप। सिंपल 10C7 सक्सेस आएगी पहले 9/10 और 1/10। यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 3। बहुत सिंपल है, शांति से। अक्सर देखा है यहाँ बच्चों से गलतियाँ होती है। ऊपर आएगा 8, यहाँ आएगा 2। 10C9 9/10, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 1। 10C10 9/10,
यहाँ आएगा 10 और यहाँ आएगा 0 जो कि हो जाएगा 1। क्लियर है? बस आंसर आ गया। ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, कोई टेंशन नहीं है। एक और तरीका है इसी को प्रेजेंटेशन करने का। अगर आपसे ये नहीं होता है जो मैं अब करने जा रहा हूँ, तो आप एग्जाम में यहाँ छोड़ के आ जाएं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, पक्का शर्त। ठीक है? एक तरीका और है समीशन के रूप में लिखने का। I = 7, क्योंकि 7 चालू है, 7, 8, 9, 10 और कहाँ तक जा रहा है? 10 तक जाया है, 10 तक जाएगा, है ना? आप लोग जब पीछे अपनी एनसीईआरटी से आंसर मैच करेंगे तो आपको आंसर इस फॉर्म में गिवन है, इसलिए मैं बना के दे रहा हूँ आपको। मैं 10C I की जगह R ले लेते हैं अपन, I भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? 9/10 के ऊपर R जा रहा है 7, 8, 9 और 10 जो है एज इट इज जा रहा है, और 1/10 के अंदर आपको दिख रहा है माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो विल राइट 10 - R। सॉरी, तो दिस इज द अनदर वे ऑफ प्रेजेंटेशन। पर आपको अगर नहीं पसंद आ रहा है, आई नो कई बच्चों को नहीं पसंद है, जो जनरली IIT प्रिपरेशन कर रहे हैं, इफ दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग दे विल लाइक इट, बट नहीं पसंद तो नहीं पसंद, हम ये वाला आंसर ला सकते हैं। क्लियर है? दिस वन, क्या फंडा क्लियर हुआ? चीजें समझ में आई? पक्के से श्योर है? दिस इज जस्ट ए वे ऑफ प्रेजेंटेशन, डोंट गेट कंफ्यूज। क्लियर है? चले अपन आगे। फिर भी कोई डाउट हो गाइस, यू कैन व्हाट्सएप मी, नीचे आपको नंबर मेरा मिल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑलवेज चेक डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड नोट्स। ओके, चलो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन गाइस। Now guys, question number 5th, it's a very important question and amazing and different question, ठीक है, of binomial trials का। ठीक है? इस क्वेश्चन को कराने का मैं तरीका आपको अलग सिखाऊंगा, बिकॉज अगर आप कोई RD शर्मा या कोई सॉल्यूशन बुक खोलेंगे तो आपको कुछ अलग वे मिलेगा, उन सब अलग वे से मैं कुछ अलग कराऊंगा। तो मेक श्योर थोड़ा फोकस करें, क्योंकि वो जो बुक में जो लिखा होगा ना, सॉल्यूशंस बुक में या RD शर्मा या कोई भी XYZ बुक्स में, तो वो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि मैं जिस तरह समझाऊंगा ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो आओ चलो। अर्न कंटेंट 25 बॉल्स, अर्न माने बैग, जिसमें 25 बॉल्स हैं, 10 बॉल्स बियर मार्क X, 25 में से 10 बॉलों को X मार्क कर दिया है एंड रिमेनिंग 15 मार्क एज अ Y। 25 बॉल्स से 10 को मार्क कर दिया X, 15 को मार्क कर दिया है Y नाम से। क्लियर? अ बॉल इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द अर्न, इट इज मार्क नोट डाउन, कोई बॉल निकाली उसको नोट डाउन किया। इफ 6 बॉल्स आर ड्रॉन, तो 25 बॉल में 6 बॉल, 6 बॉल्स निकाल रहा हूं। इन द वे फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चा लोग, खास बात, मैं यहां क्या करूंगा, मैं हमेशा सक्सेस और फेलियर को बदलता रहूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स। ऐसा किसी भी बुक में, किसी भी सॉल्यूशन बुक में नहीं गिवन है। तो मेक श्योर बहुत ही अच्छे वे से आपको समझा दूंगा मैं यहाँ पे। तो ऑल विल बियर X मार्क्स। तो यहाँ पे तो सक्सेस और फेलियर में वहाँ पे छोटा रिवीजन, सक्सेस और फेलियर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता भाई। सक्सेस माने जिस वो सक्सेस या वो P जिसपे क्वेश्चन बात करना चाह रहा है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में सक्सेस कौन होगा? X, क्योंकि क्वेश्चन X के बारे में बात करना चाह रहा है भाई, X के बारे में बात करना चाह रहा है, इसलिए सक्सेस कौन हुआ? X हुआ। जैसे यहाँ आ जाओ, नॉट मोर देन Y मार्क, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन बात करना चाहता है Y के बारे में, तो सक्सेस कौन होगा? Y वाला, सिंपल। इधर भी Y पे बात करने जा रहा है, सक्सेस कौन होगा? Y होगा। क्लियर है? यहाँ पे क्या बात की, सक्सेस कौन होता है? जिसपे क्वेश्चन बात करना चाह रहा है। क्लियर है? पक्का श्योर? सो इधर फर्स्ट वाले बताओ, ऑल विल बियर X मार्क्स। तो गाइस मुझे बताओ, तो X कितनी बॉल है मेरे पास? 10 बॉल्स है, 10/25, तो कितना आया भाई? कितना आया? 2/5। तो फेलियर क्या होगा? 1 - Q, 1 - P, 3/5। क्लियर? पक्का? अब ऑल विल बियर X मार्क्स, सॉरी ऑल विल बियर X, 6 बॉल निकालूंगा, 6 बॉल ड्रॉन करूंगा, 6 की 6 बॉल ही X मार्क हो गई। सो बट हम सबको अपना फॉर्मूला पता है, हम सबको पता है फॉर्मूला। चले 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 आगे।
चलो तो मुझे चाहिए यहाँ पे तो 6C6 P कौन है 2/5 और ऑब्वियसली है ना, और 3/5 पे 0 आ जाएगा ऑब्वियसली। अब 666 कौन बताएगा बताओ, NCN क्या होता है 1 होता है भाई साहब, 1 इंटू दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। क्या फंडा क्लियर है, पक्के से श्योर, चले अपन आगे पक्का। चलो याद रखना NCN और NC0 1 होता है, मैं बार बार लिखता हूं, क्लियर है। चलो 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 आगे चलते हैं अपन। नाउ देखो सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट, नॉट मोर देन 2 विल बी योर y, 2 या 2 से ज्यादा नहीं, तो 2 या 2 से कम 2, 1 और 0, पर यहाँ पे चर्चा हो रही है y के बारे में। तो यहाँ पे मैं जो x मान रहा हूँ, ठीक है, नहीं यहाँ पे जो मैं p मान रहा हूँ y मार्क वाली, तो वो कितनी है 15/25 3/5, तो q क्या हो जाएगा 1 - p। क्या बात क्लियर है, टफ है क्या, आसान है। चले अपन उल्टा हो गया देखो, ठीक है। अब नॉट मोर देन 2 मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, नॉट मोर देन 2 से ज्यादा नहीं, तो 2 या 2 से कम, तो हाँ कि ना, कैन आई राइट लाइक दिस, सॉरी कोई दिक्कत, नॉट मोर देन 2, तो 2 या 2 से कम, तो क्या आएगा, कैन बी सॉल्व 6C0 सक्सेस P 3/5 के ऊपर 6 आ जाएगा और 2/5 पे 0। समझदार लोग इस चीज को नहीं लिखेंगे, जिनको समझ में आ गई चीजें समझ में अच्छे से, ठीक है। चलो तो क्या होगा 5 नहीं, यहां पे आएगा 1, क्लियर है। तो यहां पे आया मुझे 1 6C2, बहुत ही क्लियर कर रहा हूं मैं मामला। चलो 6C0 1 और 2 3 5 और यहां आया, एक गलती कर दी, पता क्या गलती करी मैंने यहाँ पे, यहाँ तो 0 आएगा ना, जो यहाँ होता है वो यहाँ आता है, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 1 आया तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 2 आया और यहाँ पे 2 आया, क्लियर, कट आउट नहीं, आराम से कर दिया। चलो 6C0 होता है 1, ये लिखा, NC0 होता है 1, तो ये भी 0 हटाओ, तो 2/5 की पावर 6 आगे जाओ, 6C1 होता है 6, याद रखना बच्चों लोग, NC1 होता है n, चलो 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 चलो, इंटू 3/5 इंटू 2/5 की पावर 5, 6C2 कितना होगा, मैं रफली कर लूँ क्या, रफली टाइम नहीं मेरे पास इतना, 6C2 मतलब 6 को 2 कदम पीछे 15, ठीक है, स्क्वायर, यहाँ पे 4 आएगा भाई, चलो, और 2/5 की पावर 4, क्लियर, पक्का। जरा नजर डालो यहाँ पे, पावर 6 है, 5 है और 4 है, तो कम से कम पावर क्या आ रही है 2/5 पावर 4, अंदर बचा स्क्वायर मतलब 4/25, एक बचा तो 6 इंटू 3 इंटू 2/5 इंटू 5 है ना, 4 तक की कॉमन ले ली मैंने, प्लस 15 है, 3 का स्क्वायर 9/25, ठीक है, तो ये पूरा 4 कॉमन ले लिया, 25 एलसीएम ले ले, 25 ले ले अपन, 4 18 36 प्लस 15 9 से कितना होता है
9 जा 13 135, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो 2/5 की पावर 4, ये कितना आया 40, 36 + 4 40, तो 4 5 7 175 अपॉन 25। क्या देखो सही करी कैलकुलेशन मैंने, एकदम सही। काटो इसको, ये कटता है 7 टाइम, तो कितना है आंसर 7 × सो दिस इज योर फाइनल आंसर। यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द कंसेप्ट। देखो ये तो सिर्फ मजदूरी थी, सॉल्व करना था, आई थिंक आपको आता होगा, ठीक है ना। बट द मेन चीज वॉज कंसेप्ट कि मैंने वाई किसको माना, सक्सेस किसको मानी यहाँ पे, क्लियर है। आगे चलते हैं अपन और करते हैं क्वेश्चन। यहाँ तक वीडियो को पॉज करें, नोट करें, मैं ये पूरा हटाने वाला हूँ यहाँ तक, क्लियर है। कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप करें यार, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में सब कुछ कर सकते हैं। चले अपन आगे, चलो। सो बच्चा लोग, थर्ड और फोर्थ पार्ट में चले अपन आगे। नाउ एटलीस्ट 1 बॉल बियर्स वाई मार्क, 1 बॉल बियर्स वाई मार्क। बात किस, तो चर्चा है, क्वेश्चन चर्चा किसके बारे में कर रहा है, वाई के बारे में। सक्सेस कौन होगा, जो अभी किया था अपन ने। कितनी बॉल है, 15 है वाई अपॉन 25 में से, तो 3/5। इट्स वेरी ऑब्वियस कि 2/5 क्या होगा, एक्स मार्क। चलो, तो एटलीस्ट माने एटलीस्ट 1 बॉल, 1 या 1 से ज्यादा। तो अपन बच्चा लोग क्या करते हैं, अपन याद है किसी को, किसको किसको याद है, एटलीस्ट 1 या 1 से ज्यादा। तो कैन आई राइट लाइक दिस, 1 माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी 1 थी, 1 में से 0 वाली माइनस कर दी, तो क्या 1 या 1 से ज्यादा ही तो आई, क्लियर है। तो 1 माइनस 6C0, सक्सेस कौन है 3/5। ये फंडा कैसा लगा, ये सक्सेस को बदलने का फंडा कैसा लगा, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में गाइस, जरूर जरूर जरूर। 0 और 2/5 6, ठीक है। तो 1 माइनस 6C0 होता है 1, ये भी 1 हो गया। 2/5, बस छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहो, अपने टेंशन नहीं लेना। चलो अब द नंबर ऑफ बॉल्स विथ एक्स मार्क एंड वाई मार्क विल बी इक्वल। अच्छा, दोनों ही इक्वल रहेगी, ठीक है। 6 बॉल निकाली है, 3 बॉल होगी वाई मार्क की, 3 बॉल होगी एक्स मार्क की। सर यहाँ पे सक्सेस और फेलियर किसको ले, मत ले, ये चल रहा है चलने दो, क्योंकि इक्वली है ना। मैं किसी को भी सक्सेस मानूँ या किसी को भी फेलियर मानूँ, डजंट मैटर, ठीक है। यहाँ पे तो बात करते हैं, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बॉल्स विद एक्स मार्क्स एंड वाई मार्क विल बी इक्वल। अच्छा, एक्स और वाई दोनों इक्वल हो, ठीक है भाई साहब। इक्वल माने 3 सक्सेस और 3 फेलियर्स, हाँ कि ना भाई। 3 सक्सेस और 3 फेलियर डेफिनेटली, ये को सक्सेस फेलियर तो बात की बात आती है। मतलब 3 बॉल्स मुझे वाई मार्क की चाहिए, 3 बॉल मुझे एक्स मार्क की चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन को इसी हिसाब से करता हूँ तो क्या हुआ, 3 सक्सेस और 3 फेलियर, एज सिंपल एज दैट। तो क्या से 3 सक्सेस एंड 3 फेलियर, एज सिंपल एज दैट। तो क्या कहेंगे अपन, जरा देखो 6C3, 3/5 की पावर 3 और 2/5 की पावर 3। अगर मैं इसको फेलियर इसको सक्सेस, तो भी आंसर सेम आता, क्योंकि इक्वली है यहाँ पे, इक्वल, ठीक है। 6C3 कितना होता है, 6 को 3 कदम पीछे ले जाओ, पता है सबको। चलो 27 125 8/125, क्लियर। चलो ये हो गया कटा। 27 × 8 कितना होता है, कितना होता है 864। 125 × 125, 125 स्क्वायर कितना होगा 3125, ठीक है। अब मुझे तो क्या आता है, याद है तो मैंने कर लिया, बट आपको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करना थोड़ा सिखाऊंगा, ये तो आता है ना। चले अपन आगे। परफेक्ट, कैसा लगा, समझ में आया आराम से। तो यहाँ तक वीडियो को पॉज करें, नोट करें। एंड गाइस, वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग फर्स्ट टाइम आए डेफिनेटली गाइस सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।